बहरहाल मास्टर साहब पढ़ावत रहे स्कूल में, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटिन के गधे। स्कूल के पीछे एक धोबी जात रहा है, धोबी वह सुनिस तो चौंका, कही साय का स्कूल में गधा पढ़ा था। मास्टर साहब कहते हैं गधे है, तो धोबी वह लौट आवा स्कूल में अगवा मास्टर साहब से कहते हैं मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होत है। गुस्सा में बैठे रहे, कहीं हाँ होत है, तो कहीं हमरो एक गधा पढ़ाई दो, कहीं जले आओ। गुस्सा में कहीं धोबीवा से ही जानिस बगवापन गधा खोल लावा, खोल के अलावा मास्टर साहब से कहा चलो मास्टर साहब के दाखिला कह लो। तो मास्टर साहब ऐसे कलम चले कहीं नाम लिख लिया, तो कहीं दाखिला फीस तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये निकाल दे दीस। तो कहीं पूछा था कितने दिन में पढ़ाए दे मास्टर साहब, कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए देवे। धोबिया चला हुआ घरे खुश कि हमारे गधा पढ़ा थे 6 महीने में पढ़ जी। और वह इंसान का पढ़ाए नहीं पाओ थे, गधा कहाँ पढ़ाए पाओ। जब धोबिया चला हुआ तो गधावा का लिखन बेच इमाम मास्टर साहब 300 के, तो मास्टर साहब के तो 600 रुपया वसूल हुई गए। और धोबिया घरे सोचे कि हमारे गधा पढ़े थे 6 महीने में पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबिया सोचिस कि अब तो पढ़ेगा वही जई बांध ले। तो रस्सी वस्सी लेके पहुँचा स्कूल में कि मास्टर साहब हमारे गधावा पढ़ेगा, जा उसका पढ़ाई लिखाई फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबिया बहुत खुश कि हमारा गधा कोतवाल हो गया। रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में, वहाँ लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं। कोतवाल साहब सामने बैठे रहे। जब लोग बताएं कहीं बदे बैठे हैं, तो धोबिया कोतवाल साहब का रस्सी देखे कहा थे आह 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 आह। तो कोतवाल साहब चौंके कहीं ना आए, सब हमसे नमस्कार करते, हमको रस्सी दिखावत है। पूछिन का बात है रे, तो फिर कहा था आह 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 आह। बैठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारिन धोबिया के। जब 2-3 लात मारिन घुसमुड़िया गिरा, तो फिर कहा था अच्छा भैया हद हो गए, तो का लिखाए पढ़ाए कोतवाल बनवाए दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए, तो रही गए गधा है गधा। वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लागे। हाँ, यही हाल है हम लोगों का, चाहे जितनी तकरीर करो कि बदला ना लिया करो। हाँ, बदला न लो, बदला खुदा के हवाले कर दिया करो। हाँ? हजरत इमाम हसन मुज्तबा को जहर देने वाले ने जहर दिया था, और जब खून की उल्टी होने लगी थी तब इमाम हुसैन ने पूछा था भाईजान क्या हुआ, खून की उल्टी हो रही है। इमाम हसन ने फरमाया था हुसैन किसी ने मुझे जहर दे दिया। कहा किसने दिया, नाम बता दो भाईजान, किसने दिया है ना जहर आपको। तो इमाम हसन ने कहा था हुसैन नाम पूछ कर क्या करोगे, तो कहा मैं आपका बदला लूंगा उससे। तो इमाम हसन ने कहा था हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है। हाँ, मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है, बेहतरीन बदला लेने वाला मेरा रब है, तुमको बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐ लोगों, हज़रत अय्यूब यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सबक लो कि अगर भाई कोई ज़्यादती कर दे तो भाई से बदला न लो, यूसुफ की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो और भाई की गलती को माफ़ कर दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बदला नहीं, लेकिन ये तो बता दो कि मेरे अब्बा हैं कैसे। 80 साल का ज़माना गुजर गया था, रोते रोते भाइयों ने जवाब में बताया, कुरान करीम 12वां पारा में उनका जवाब लिखा है। भाइयों ने कहा था वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नी, आपके गम में उनकी आंखें सफ़ेद हो गई। आपका गम उन्होंने इतना किया, इतना रोए, 80 साल हो गया, रोते रोते अब्बा की आंखों की बीनाई जा चुकी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया। कुरान में है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतारा। ऐ लोगों सुनो, आज वहाबियों को सबक लेना चाहिए कि बुजुर्गों के तबर्रुकात में कितना फ़ायदा है। कुरान से है। यूसुफ 12वां पारा में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो अपने अब्बा को सुना कि मेरे अब्बा की आंखों की रोशनी जा चुकी मेरे गम में रोते रोते, तो कुरान में इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतारा, फरमाया इसको ले जाओ।
आगे अलकूहु अला ऐनैहि, और ये कुर्ता को ले जा करके मेरे अब्बा के दोनों आंखों पे डाल दो। वो भाई लोग कुर्ता लेके जब घर पहुंचे तो भी घर में पहुंचे भी नहीं थे कि यूसुफ के कुर्ते की खुशबू याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंच गई। याकूब की आंखों की रोशनी तो जा चुकी थी, लेकिन जब यूसुफ के कुर्ते की खुशबू पहुंची तो याकूब अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, फरमाते हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, आज मुझे अपने यूसुफ की बू आ रही है, हाय मेरा यूसुफ कहाँ है। ये कहते हुए याकूब उठ पड़े, बच्चे आए और कुर्ता दिया, कहा यूसुफ तो मिस्र के बादशाह बने बैठे हैं, ये कुर्ता आपको दिया है। याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे अपने बेटे का कुर्ता हाथों में लिया, रोए और चूम कर अपनी आंखों पे रखा। जैसे इसे रखा, कुरान में 12वां पारा में फरतद्द बसीरा, तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। आंखों की रोशनी आ गई, कुरान से बड़ी कोई किताब दुनिया में नहीं है। तो इससे दो चीजें लो, एक तो ये कि बाप के माँ के दिल में औलाद की कितनी मोहब्बत होती है, इसलिए लोगों माँ बाप का दिल न तोड़ो। ये दुआ कर देंगे तुम्हारी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि बुजुर्गों के जिस्म से जो चीज़ लग जाती है वो बायसे शिफा हो जाती है। जैसे एक इमाम है, इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम अहमद बिन हम्बल कुरान की, ए भैया जाओ ना यार, 2 मिनट और रुक जाओ, बस अब ख़त्म करने वाले हैं, टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया मेरा। एक बात बहुत ईमान अफरोज है, सुन लो। आजकल खानकाहों में मारहरा शरीफ चले जाओ तो हज़रत अली शेर खुदा का जुब्बा नजीब मियाँ पहनते हैं। मसौली शरीफ चले जाओ, हुजूर सैयद गुलजार मिल्लत भी हज़रत अली शेर खुदा का पैराहन पहनते हैं। उसको आज सुन्नी चूमते हैं, क्यों नहीं चूमना चाहिए? गौर करो। अभी तो ये कुरान से आपने सुना कि कुर्ता यूसुफ के बदन पे लगा था तो अपने बाप की आंखों की बीनाई का सबब बन गया। और सुनो, ये हज़रत इमाम शाफ़ई, 4 इमाम हैं, इमाम आज़म और इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम शाफ़ई बीमार हो गए, बहुत बीमार हुए, इतना बीमार हुए कि लोगों ने सहारा छोड़ दिया। बहुत इलाज हुआ, इमाम शाफ़ई सही न हुए। आखिरी वक्त इमाम शाफ़ई ने फरमाया, ऐ लोगों, मुझे उम्मीद है कि इमाम हम्बल का कुर्ता धुल करके उसका पानी निचोड़ के मुझे पिला दो, मुझे अल्लाह शिफा दे देगा। इमाम अहमद बिन हम्बल का कुर्ता लाया गया। वो कौन सा कुर्ता था? वो कुर्ता था कि इमाम अहमद बिन हम्बल पहने थे और कुरान की मोहब्बत में जियल गए थे। उस ज़माने में मसला उठा था कि कुरान फ़ना होगा कि नहीं होगा, तो लोग कहते थे दुनिया फ़ना होगी, कुरान फ़ना होगा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था कि कागज़ तो फ़ना हो जाएगा कुरान का, लेकिन जो कुरान खुदा का कलाम है वो कभी फ़ना नहीं हो सकता। हाँ, तो इसी में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को जेल भेजा गया था। जब जेल में गए तब फिर कहलवाया गया कि इमाम अहमद बिन हम्बल कहो कि कुरान फ़ना हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा ना, कुरान अल्लाह का कलाम है, ना अल्लाह फ़ना होगा ना खुदा का कलाम फ़ना होगा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल को सज़ा दी गई थी। ऐसे दोनों हाथ बांध कर ऊपर लटकाया गया था, फिर कोड़े चलाए गए थे। जब पहला कोड़ा पड़ा था तब कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा पड़ा तो कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरा कोड़ा पड़ा तो कहते हैं या अल्लाह सब्र अता फरमा दे। फिर कोड़ा पड़ा तो कहते या अल्लाह कुरान की मोहब्बत में मारा जा रहा हूँ, इलाही सब्र दे दे। मारे जा रहे थे, इतने में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल की लुंगी
खुली, एक रवायत में पैजामा था, लुंगी खुली और हाथों पर बंधे थे। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की सतर खुलने वाली थी कि गैब से 2 हाथ नमूदार हुए और गैबी 2 हाथों ने आ करके इमाम अहमद बिन हम्बल की लुंगी को वहीं पकड़ के रोक दिया। जब जेल के लोगों ने इमाम अहमद बिन हम्बल की ये करामत देखी तो छोड़ा और तौबा किया और सबने अपना अकीदा बदला कि यकीनन जो इमाम कहते वही बरहक है, ना अल्लाह फना होगा ना अल्लाह का कलाम कभी फना होगा। तो कुर्ता जो पहने थे इमाम अहमद बिन हम्बल, जिस पर कोड़े की मार पड़ी थी कुरान की मोहब्बत में, इमाम शाफी ने कहा वो कुर्ता धुल करके उसका पानी मुझे पिलाओ, अल्लाह उसके ज़रिए शिफा देगा। इमाम अहमद बिन हम्बल का कुर्ता लाया गया और धुल करके निचोड़ के उसका पानी इमाम शाफी को पिलाया गया और इमाम शाफी अल्हम्दुलिल्लाह उस पानी को पीने के बाद सेहतयाब हो गए, शिफा पा गए। तो पता चला कि जिस चीज़ की निस्बत अल्लाह वालों से हो जाती है वो चीज़ बाबरकत हो जाती, शिफा वाली बन जाती है। बस अब अपनी तकरीर में ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन एक आखिरी बात सुन लो कि ऐ लोगों, आज ज़रा सोचो कि हमारी मस्जिदें किस निशाना पर हैं। हम दूसरों को कहते हैं, कम से कम हम तो अपने नबी के फरमान के दायरे में तो सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। वो ढा रहे हैं तो हम भी तो ढा रहे हैं, ढाने में हम भी शरीक हैं बराबर के। कैसे? मेरे नबी फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामहा फक़द अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। नमाज पढ़ने वाला दीन को खड़ा करता है। वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। तो हम ढा रहे हैं कि नहीं ढा रहे हैं? जब नमाज पढ़ नहीं रहे और नबी का फरमान बरहक है तो हम नमाज छोड़कर दीन को ढा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नमाज़ें पढ़ो, पढ़ लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। पढ़ लो, चेहरे पर दाढ़ी रखा लो, मुसलमान बन के जी लो। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। पाको साफ रहा करो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हदीस में तुहूर निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान पाकी में है। पाको साफ रहो, अपने चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो। बस इतना याद रखो कि हुजूर ने फरमाया है कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों पर बटेगी। सतफ्तरक़ उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों पर बटेगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। क़ालू मा हिया, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या है, वो कौन फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा? सरकार ने फरमाया हिया मा अना अलैहि व सहाबी, वो फ़िरक़ा वही है जो मेरे सहाबा के रास्ते पे होगा। अब सहाबा और नबी के रास्ते पर कौन है? याद रखो, 1,24,000 या 2,24,000 नबी आए, किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। 1,40,000 सहाबा रसूलुल्लाह के साथ हज्जतुल विदा में थे। जितने भी मेरे नबी के सहाबी थे, किसी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। न कोई नबी दड़मुंडा रहा, न कोई सहाबी दड़मुंडा रहा। दाढ़ी मुड़ाकर तुम्हें नबी का रास्ता भी तुमसे दूर होगा, सहाबा का रास्ता भी दूर होगा। जब हमारे चेहरे पे दाढ़ी होगी तभी हम नबी और नबी के सहाबा के रास्ते पर होंगे। तो दाढ़ियाँ रखा लो, पाको साफ रहो, नमाज़ों की पाबंदी करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल करे और हमको आपको अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।